वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अभ्यास का प्रीलिम्स का GS1 का पेपर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और वो वीडियोस आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से प्रीलिम्स का GS पेपर 2 भी जो कि CSET है उसको शेयर कर दूँ। तो मैं कर रहा हूँ शेयर, और मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। और मैं इस वीडियो के साथ साथ मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर कर दूंगा कि मैं CSET पेपर को कैसे टैकल करता हूं ताकि 66 मार्क्स का जो बैरियर है वो हम क्रॉस कर लें ईज़िली। मेरी स्ट्रैटेजी के साथ साथ मैं ये भी इंश्योर करूंगा कि कुछ रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम कैसे पिक कर सकते हैं ताकि जो क्वेश्चन पेपर है वो हमको किसी भी लेवल का दिखे कि ये हार्ड है, ये इजी है, ये मॉडरेट है, लेकिन हम उसमें से अपने मतलब के मार्क्स यानी कि जो बैरियर है 66 मार्क्स उसको क्रॉस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं ताकि कन्वीनियंट हो जाए। तो ये है हिंदी मीडियम का पेपर, और आप इसका रोक के वो भी कर सकते हैं, पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये है पैसेजेस, यहाँ से शुरू होते हैं। पैसेजेस का मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि पैसेजेस का मैं किस तरीके से पैसेज को हैंडल करता हूँ ताकि अगर कितना भी टफ पैसेज मुझे लगे, सो आई कैन हैंडल इट। आई कैन हैंडल इट मीन्स कि मैं मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% एक्यूरेसी के साथ पैसेज को कर पाऊँ। तो ये है हिंदी मीडियम का वर्जन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। आप वीडियो के साथ साथ या तो इसको सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं पॉज करके, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभ्यास में ऐसे जैसे कि जैसे पेपर जो 2023 का UPSC का था जिसमें नंबर सिस्टम प्रोमिनेंट था, इसमें उतना एम्फेसिस नहीं दिया है। दे आई थिंक अभ्यास में वो दे आर ट्राइंग कि चिल्ड्रन शुड बी रेडी अबाउट ऑल द कोर एरियाज ऑफ CSET। तो वो हर जगह से अभ्यास प्रीलिम्स 1 में। तो जैसे कि ये ना डायरेक्शंस और ये एंटी क्लॉकवाइज टर्न, क्लॉकवाइज टर्न, डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर इजी टू ग्रैब। क्योंकि देखिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे ना ये 135 का डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न देख के मे बी आई थिंक कि ऐसा होता होगा कि बच्चे इसको देख के छोड़ने का कोशिश करते होंगे कि आई थिंक ये मुझसे नहीं होगा या ऐसा कुछ। लेकिन आई डोंट थिंक कि आपसे नहीं होगा, आपसे होगा, क्योंकि 45 इज़ वॉट 90 का आधा ना। सो जब आप वो क्या बोलते हैं उसको, जब आप डायरेक्शंस को कॉपी पे लिखते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, आपने 90 डिग्री पे दोनों को बना दिया, उसका ठीक बीच का आप कट करके उसको 45 डिग्री का एंगल मान सकते हैं। उसके बाद उसको आधा करने से आप बना सकते हैं ऐसे, ताकि आपका वो जैसे कि 135 क्या है, 90 + 45, तो इसको 135 क्लॉकवाइज रन करा सकते हैं। जो कि अगर नॉर्थ में हो तो जाके नॉर्थ में हो तो साउथ ईस्ट बन जाएगा जाके 135 क्लॉकवाइज टर्न, है ना। तो आपको इतना इसमें कुछ टफ लगने वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसान सा हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद ये है एक क्वेश्चन ABCD इवन ऑड, जो कि आप अगर बिल्कुल ही मतलब आप अगर बेसिक से आप सोच रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकूँ तब भी कर सकते हैं। जैसे कि आप A D C B E की वैल्यूज़ रख सकते हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया है कि ABC आर इवन एंड DE आर ऑड, तो आप ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा आसान रहेगा कि आप 1 to 10 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका यूज़ कर लें। उनका यूज़ करने के बाद आप ईज़िली 2-3 वैल्यूज़ प्लेस करके रख के देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बेसिकली एक्यूरेसी से टैकल करना है ना कि ऑड ही होना है या इवन ही होना है या इवन ऑड दोनों हो सकता है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ें फिर भी आप वैल्यूज़ प्लेस करके रख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स की ये खूबसूरती है कि आप कुछ नहीं आता है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, तो
वो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये हिंदी मीडियम के पैसेजेस हैं। उसके बाद पैसेजेस, आई थिंक पैसेजेस आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स इन यूपीएससी, जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए काफ़ी, मतलब काफ़ी इजीली क्या बोलते हैं, टैकल कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि बाकी रीजनिंग और मैथ्स तो हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन पैसेजेस आर देयर इन फेवर। क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे टैकल करता हूं पैसेजेस को। पैसेजेस का ना एक बेसिक आइडिया है, जैसे कि सबसे पहले हमको ये देखना होता है, सबसे पहले पैसेज को ना पढ़ के मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि जैसे कि विच वन, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव। तो इसमें मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस पूछ रहा है ना, क्योंकि आपको पूछना देखना होता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। उसके बाद मैं ना, जैसे कि मेरे पास अगर टाइम नहीं है, टाइम का शॉर्टेज है, तो मैं ना सबसे पहले जो पैसेज की ना वो 2-3 लाइनें शुरुआत की होती हैं वो मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं बीच की 2-3 लाइनें पढ़ लेता हूँ। उसके बाद मैं लास्ट की एक दो लाइन पढ़ लेता हूँ। उसके बाद ना, अगर मेरे पास टाइम शॉर्टेज है तो मैं इस पैसेज का, पूरे पैसेज का 6 लाइन में बेसिक आइडिया बना लेता हूँ। और उसके बाद मैं मोस्ट क्रिटिकल इन्फेरेंस भी निकाल के, और एलिमिनेशन का टेक्निक अगर लग रहा है उसको लगाने के बाद मैं पैसेज को, इसका मतलब कि मैं पैसेज को 1 मिनट या 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकता हूँ इस आइडिया से, जो कि मैंने बहुत बार किया है और मेरी एक्यूरेसी 70-80% हुई भी है। और अगर आपसे पैसेजेस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो यू कैन ट्राई दिस हैक, और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इज़ दिस वर्किंग फॉर यू और नॉट। ओके, देन उसके बाद ये क्लॉकवाइज टर्न एंड डिस्टेंस। अगर और क्लॉकवाइज टर्न एंड डिस्टेंस में ना ऐसा है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं, मेक श्योर कि यू आर एक्यूरेट, और एक्यूरेसी के बाद आपने टर्न क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान से किया हुआ है, आपने डिस्टेंस ध्यान से लिखी हुई है, और आपने ना जो जहाँ पे भी जिस रफ वर्क में आप काम कर रहे हैं वो आपने काफ़ी फेयर रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ और साउथ में पता ही नहीं चल रहा कि ये नॉर्थ है कि साउथ है, आपने पता चले साउथ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट को सब मिला के ही रख दिया है। डायरेक्शन खुद में डायरेक्शन बन जाए तो आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि क्या है, कौन सा डायरेक्शन में जाना था। और उसके बाद आपको आंसर निकालना आंसर उसको सामने ही नहीं दिखेगा, आपको साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट लगने लगेगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बहुत ध्यान से, आपको वली फेयरली तरीके से उसको ड्रॉ करना है, क्योंकि जैसे ही आपने सही डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपका आंसर सामने है। वही इसीलिए आपको इनमें इन इन क्वेश्चंस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फेयर डायग्राम बनाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, नंबर ऑफ टू यूज्ड इन द नंबरिंग ऑफ अ 345 पेज बुक। नंबर सिस्टम में पढ़ने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मैनी डायगोनल्स, क्वेश्चन नंबर 16। Actually, I am not discussing the paper, I am just discussing a general inference of the paper that you may understand। ताकि जैसे कि अगर कोई मेरे साथ पेपर पहली बार देख रहा है ना, तो वो एक पेपर का सेंटर क्वेश्चंस देख सके कि हाउ वाज द पेपर एंड हाउ इट इज़ गोइंग अराउंड। तो उसके बाद कंट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है। उसके बाद डिविजिबिलिटी का है, इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, देन हियर द क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स। जो ये सब क्वेश्चंस तो अब पीपल मस्ट नो कि हमको देखना ही पड़ेगा, तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे कि और लो हैंगिंग फ्रूट्स का क्वेश्चन, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन नंबर 20 की भी बात करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब अगर किसी 8th के बच्चे 7th के बच्चे से भी पूछ लिया जाए कि 1 लीटर इज इक्वल टू वॉट बच्चा, तो वो भी बता देगा 1000 मिलीलीटर। इसमें क्या लिखा हुआ था, देखिए 10 लीटर्स, है ना। आपको कुछ नहीं आता है, आपको नैनोमीटर नहीं पता, आपको मेगाबाइट नहीं पता, लेकिन आपको लीटर ज़रूर पता है, क्योंकि रोज़ 1 लीटर दूध घर पे लेने जाते हैं, मम्मी बोलते जाओ दूध लेके आओ, 1 लीटर 1000 मिलीलीटर। तो उसके हिसाब से आप बड़े आसानी से एक को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो और आई थिंक ये अभ्यास प्रीलिम्स में उन्होंने जानबूझ के दिया है, ताकि बच्चे अगर कुछ नहीं पढ़ के आए हैं तो उनका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हो, और वो कोई ना कोई तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को ग्रैब करें।
जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, वो कोई भी कर सकता था, एंड योर 2.5 मार्क्स वर योर्स। एंड पैसेजेस का तो मैंने आपको बेसिक आइडिया जो बताया, वो जो मैं कोशिश करता हूँ कि लग जाए, वो बता ही दिया है। और आगे भी क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैं आने वाले टाइम में जो भी, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं ना, जो टेस्ट सीरीज़ को नहीं खरीद सकते हैं। काफ़ी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, 10,000 20,000। तो मैं मार्केट से कुछ भी जो भी टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, जो 20-30 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि अभ्यास तो मैंने दिया था, तो मैंने उसकी कॉपी निकाल के दिख दी है, तो जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में। लेकिन जो भी पेपर्स हैं, जैसे कि फोरम आईएएस के, वाजीराम एंड रवि के, विजन आईएएस के भी कुछ पेपर्स हैं जो टेस्ट सीरीज़ में आते हैं, वो मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं और मैंने उनको सॉल्व भी किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन सब की वीडियोस बना के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपको शेयर करूँ, ताकि जो इनका एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, या दिल्ली में नहीं है, या किसी भी रीज़न से उनको ये टेस्ट पेपर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो उनका एक्सेस कर सकें और वो अपनी तैयारी को थोड़ा फ्रूटफुल बना सकें। तो आप मुझे बताइएगा कि किस कोचिंग और किस किस क्वेश्चन पेपर या किस सब्जेक्ट से मैं शुरू करूं, या सीसेट के क्वेश्चंस पेपर किस कोचिंग से शुरू करूं, ताकि मैं आइडिया ले सकूं और मैं वीडियो बना सकूं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, डेटा सफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 ना, इफ़ द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स A B6 and B4C is the 4 डिजिट नंबर 1B29, where the letters ABC represent distinct positive digits, what is the possible value of A plus 2B plus 3C? सो हम पॉसिबल वैल्यू A प्लस 2B प्लस 3C कैसे निकालेंगे, जब हमको A B और C पता होगा। तो A B और B और C की जगह ना हम सबसे पहले नंबर्स प्लेस करके रखेंगे। हम ना जैसे कि बेसिक एडिशन करते हैं ना, उस हिसाब से हम पहले A B को ऊपर रखते हैं, 1B29 को रखते हैं, थे B4C को, जिस हिसाब से जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसको रखते हैं। उसके बाद हम ABC की कुछ वैल्यूज़ प्लेस करके रखते हैं, क्योंकि इसमें ना हर जगह आपको दिख जाएगा। जैसे कि अगर A के नीचे कुछ 6 आ जाएगा, B के नीचे कुछ 4 आ जाएगा, तो आप उसको जोड़ जाड़ के घटा के देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। और उस हिसाब से आप अगर डिफरेंट वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। और जैसे ही ABC की वैल्यूज़ आएगी, हम यहाँ पे पुट करके और उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन डिमांड नहीं करता है, और सीसेट में आया हुआ है और आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसका क्वेश्चन नंबर 28, 29, आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के लिए है। और आप ना, मैं किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहा हूँ या किस तरीके से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अगर आपको इसमें कुछ कुछ अलग तरीका या कुछ अलग चीज़ चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं कि व्हाट आई शुड डू विद द क्वेश्चन पेपर, बिकॉज आई एम स्ट्रिक्टली नॉट डिस्कसिंग व्हाट यू से प्रोफेशनली। हाँ, प्रोफेशनली मैं इसको शेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक्चुअली आई एम ऑल्सो एस्पिरेंट या स्टूडेंट, जो भी माने। तो मैं भी उसी की तरह आपके साथ, जैसे कि अगर आपका फर्स्ट व्यू पेपर को है तो वो कैसा दिखता है, मेरा पहला व्यू पेपर को लेके क्या होगा, उस तरीके से मैं पेपर शेयर कर रहा हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोगों ने भी पेपर नहीं देखा हुआ है अभी तक, और वो मेरे साथ पेपर देख रहे हैं, जैसे कि मैं स्वाइप कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को लेंगे, उस हिसाब से मैं उनके साथ वो ये वीडियो के थ्रू शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया है, ये पाई चार्ट का, आप देख सकते हैं कि अगर आप 43, 12, 15, 14, 16 सबको जोड़ जाड़ के, और आप अगर इसमें प्लेस करके अगर आप देखना चाहें कि, और ये क्वेश्चंस काफ़ी, मतलब ऐसा है कि आप देख के भी लगा सकते थे, है ना, आप कोशिश करें तो। बस आपको रेशियो ध्यान में रखना है कि किसका रेशियो कितना दिया गया है। जैसे कि आईटी डिपार्टमेंट का पूछा हुआ है, आईटी डिपार्टमेंट है 14,
एंड यहाँ पे इसका रेशियो कितना है 5:2। तो उस हिसाब से, तो उसके हिसाब से 5 × 2 हो गया 10 और 2 × 2 हो गया 4। यानी कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 5x को अगर माना जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है 5 की जगह पे, और 5 की वैल्यू अगर 2 है तो नहीं, x की वैल्यू अगर 2 है तो 5 × 2 = 10 और 2 × 2 = 4। 10 + 4 = 14। तो IT डिपार्टमेंट का 14% शेयर हो गया है। तो उसी हिसाब से आपको ये करना था। 5:10 अगर ये IT का पूछा गया था, IT:2 उसका रेशियो है ना, तो ये 10% और ये 37 आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। कौन सा? होटल मैनेजमेंट वाला। होटल मैनेजमेंट वाला 43 से आप जब कंपेयर करेंगे तो आपका ये 37 आ जाएगा। तो इसका बी आंसर था। जो आप सिर्फ परसेंटेज देख के और रेशियो प्रोपोर्शन में वो जो होता है ना कि जैसे कि 5:2 रेशियो दिया गया है, लेकिन इसको 14% कैसे बनाना है, वो अगर आप बेसिक आइडिया समझ जाएं तो आप बना सकते थे इसको, क्वेश्चन को। उसके बाद ये वर्क, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। उसके बाद 36, 37 क्वेश्चन नंबर हिंदी मीडियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मैनी 3-digit नंबर्स पॉसिबल। 39 और परसेंटेजेस का क्वेश्चन। उसके बाद पैसेजेस, एक पैसेज आया हुआ है। उसके बाद ABCD क्वेश्चन ना। ये पैसेजेस का एक और अच्छा सा बात है कि उसमें एक साथ अगर एक पैसेज दिया गया है तो कभी किसी उसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब कि 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एक पैसेज पढ़ा हुआ है लेकिन आपको क्वेश्चन 3 करने हैं। तो देखिए कितना वो हो जाता है, मतलब मार्क्स ग्रैबिंग हो जाता है कि अगर आपने एक पैसेज अच्छे से समझ लिया तो उसके आप 3 सवाल लगा सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 45 जैसे है कि ABCD और गैप्स हैं, तो ना इसका एक बेसिक आइडिया होता है कि आप काउंट कर लें कि कितने टोटल टोटल अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, और उनको हो सके तो आप उनको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इक्वल इक्वल लेंथ्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अगर जैसे कि काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप इस 16 को ना 4 के पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद ना एक एक पार्ट को कंप्लीट करिए, और फिर देखिए आपको ये क्वेश्चंस, जैसे कि इसमें तो 16 था, किसी में 20 आ जाएगा, तो 4 या तो 5 का पार्ट्स बनाइए या 4 का बनाइए, और देखिए कौन किस में कंप्लीट कर सकता है पार्ट, और इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ये हिंदी मीडियम में होने ही वाला है पेपर कंप्लीट। डोंट बी इम्पेशेंट, आप इंजॉय कर रहे होंगे आई थिंक। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 46, cold is written as dome, cod is written as dose, then summer can be written and that coat। ये भी मैं बोलूँगा उसी क्वेश्चन की तरह है जिनको लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने इनका बेसिक आइडिया कहीं से भी ले लिया तो आपने पढ़ा एक बार है लेकिन याद आपको हमेशा के लिए हो गया, और बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं आप। और कुछ क्वेश्चंस ना छोड़ने के लिए ही आते हैं, जैसे कि अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर कहाँ गया है इसका 40 अरे, जैसे कि 48 49 और 50 छोड़ने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ना ही है। अगर आप कंफर्टेबल हैं यू कैन गो फॉर इट, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे क्या ही दिक्कत होगा। मैं इसलिए बोल रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि मैं टाइम के साथ बहुत स्ट्रगल करता हूँ सी सेट पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम स्ट्रगल अगर है और आप अगर इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए बैठ जाते हैं तो या तो आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको पता है कि आपका पेपर होने नहीं वाला है इसलिए आप लेके बैठे हुए। मज़ाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा रहे हैं तो बहुत ही ज़िम्मेदारी से लगाइए, है ना। क्योंकि आपने अगर 6-7 लोगों को उनकी जगह पे बिठा दिया, उनका प्रोफेशन दे दिया,
तो जिन सब में कम से कम 5-6 मिनट लगने हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपके 3 नंबर, तीन क्या बोलते हैं, 3 क्वेश्चन आसानी से लग जाने हैं। लेकिन मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा कि जो लोग इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं है तो वो नहीं सोचें कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब कि आज तो मैं करके दिखाऊंगा कि जो मैंने कभी नहीं किया। प्लीज़ बिल्कुल ट्राई मत करिए, क्योंकि मैंने कोशिश की थी एक बार, और एक बार में आधा घंटा ही लग गया था। लेकिन मैं क्योंकि दिल पे ले लिया था कि लगा कैसे नहीं, इतना सरल सवाल किससे नहीं लगना, लेकिन फिर मेरी लग गई, तो गलत हो गया मेरे साथ। तो प्लीज़ कोशिश मत करिएगा, और कोशिश तब करिएगा जब आप ऐसे बहुत सारे कम से कम 10-20 क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, उसके बाद 52। और मैं इस फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में ये पेपर्स इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ पेपर को पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ा रहने देते हैं कहीं भी, जो कि मैं खुद करता हूँ। लेकिन अगर कोई वीडियो ऐसा मिल जाए जो साथ साथ में पेपर डिस्कशन, उतना हैवी भी नहीं कि बहुत कोर सीरियसनेस है, क्योंकि अगर कोर सीरियसनेस के साथ होता तो लेक्चर्स कर लेते बच्चे, है ना, यूट्यूब पे आने के लिए। लेकिन वो जो अगर यूट्यूब पे अपना कुछ ऐसे टाइम पास के लिए आए हुए हैं और देखना चाहते हैं कि पेपर ही देखते हैं चलो, तो मैं उसी हिसाब से पेपर शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग ना बहुत लाइट फॉर्म में और पेपर को रिकॉल कर सकें या देख सकें, या पहली बार जो देख रहे हैं वो आइडिया ले सकें कि पेपर क्या क्या है, पेपर कहाँ से है, पेपर क्या चीज़ है। ये हिंदी मीडियम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, और यूपीएससी ने कुछ सोच के इसके 80 क्वेश्चंस किए हुए हैं। मैं तो बोलता हूँ 50 कर देते, वरना क्योंकि बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 64 है, यूनिट डिजिट हमको फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट का आइडिया तो आपको पता ही होगा कि आपको जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना होता है। उसके बाद जो भी रिमाइंडर होता है उसको उसकी यूनिट डिजिट से उसकी पावर बना देनी है, और जो भी बचेगा वो जो है वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। और इसमें हमको ऐसे ऐसे करके सेपरेटली यूनिट डिजिट फाइंड करना था, और उनको ऐड कर देना था, जो भी यूनिट डिजिट आता वो हमारा आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, डिविजिबिलिटी बाई 8 हमको पता होना चाहिए। 4 से डिविजिबिलिटी पता हो, 2 से पता हो, तो आप इजीली गैस कर सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, सॉरी हाँ 66, 62। उसके बाद एवरेज मार्क्स, ये एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये एक नया फॉर्मेट जो 1-2-3 साल पहले क्वेश्चन नंबर 67 स्टेटमेंट्स दे दिए जाएंगे। पूरा पूरा एक प्रॉपर सवाल होगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या क्वेश्चन आप कितने स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं या फिर कर ही नहीं सकते। जो भी है वो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, हमको को देखना पड़ेगा ठीक से। उसके बाद पैसेज बस ख़त्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, है ना, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा और स्पेसिफिक आंसर लाना पड़ेगा टू मेक इट करेक्ट। ये हिंदी मीडियम। उसके बाद स्टेटमेंट्स वाले, इसमें तो 4-5-6 क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट्स वाले। और क्वेश्चन नंबर 76, ओके, इसे प्रेजेंट एजेस वाला क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना ऐसा लगता है कि ना हमने अपने क्लास 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा हुआ है, 12th में पढ़ा हुआ, अगर जिसने मैथ ली है ना, बस ना यहाँ पे आके यूपीएससी में आके ना बस उन्हीं क्वेश्चंस को ना एक नए अंदाज में, नए घुमाव के साथ प्रेजेंट किया जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें, आप दिमाग चला सकें। यह नहीं कि कोई भी अगर सीधा सा
फॉर्मूला रखा हुआ है, जैसे कि रेडियस निकाल दिया, सरकमफेरेंस निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, और आपने रखा हुआ फॉर्मूला जो भी दिया तब वैल्यूज़ प्लेस करिए, आंसर निकाल दिया। वो नहीं, बस यहाँ पे रीज़निंग इसलिए कि क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें आप, क्वेश्चन ना किस तरीके से हमको, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ नया चीज़ डिमांड करता है, नई वैल्यूज़ डिमांड करता है, नए तरीके डिमांड करता है। इसलिए इसलिए ये सी सेट का पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको दिमाग चलाना सिखा सके, कि आप दिमाग का इस्तेमाल करिए, यूज़ योर ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 80। ओके, ये भी लास्ट क्वेश्चंस भी पैसेज के ऊपर थे। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये रफ वर्क करना चाहे तो कर लेना। और मैं बोल रहा था कि थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और आप अगर ऐसे ही वीडियोस को और मतलब लाइटली तरीके से क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, या फिर क्वेश्चन पेपर्स को देखना, आइडिया लेना, सेंट्रल आइडिया कि व्हाट द क्वेश्चन पेपर वाज ऑल अबाउट, है ना। और जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं उनको कहाँ से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। अगर और भी क्वेश्चंस आपको देखने हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज़ देखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट, ओ सॉरी, मुझे क्या कांटेक्ट, मुझे इसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।